हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा एक बार फिर हम जो है आपके रैपिड रिवीजन लेक्चर के साथ आ चुके हैं और आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2। तो चलो आओ इसी के साथ शुरू करते हैं। और बेटा याद रखना, कितना भी आप पढ़ लो, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? कितना भी आगे कर लो, अगर बेटा पुराना निकलता जाएगा तो कोई सेंस है क्या उस बात का? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा लास्ट के 2 से 3 महीने बचते हैं, तो फिर आपसे जो रायता फैला है वो समेटा नहीं जाता। तो उसे अगर समेटना है तो बेटा अभी से समेट के चलना होगा, यानी कि अभी से आपको रिवाइज करना होगा। ठीक, आओ चलो करते हैं रिवीजन शुरू। तो आपको याद है हमने क्या पढ़ाया था? हमने बेटा आपको पढ़ाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बेटा आपके R H विटेकर ने। किसने दिया था? आपके दिया था बेटा R H विटेकर में। किस ईयर में दिया था? 1969 में दिया था। कौन सा किंगडम क्रिएट कर रहा था बेटा? किंगडम फंजाई जो है इसमें क्रिएट करा गया था। क्राइटेरियाज क्या क्या थे? तो बेटा सबसे पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है ये पता होना चाहिए। फिर दूसरा था बेटा न्यूट्रिशन, कि कौन अपना खाना खुद बना सकता है जिसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, कौन दूसरों पर निर्भर है खाने के लिए जिसे हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। फिर बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या यूनिसेलुलर है क्या वो मल्टी सेलुलर है। फिर बेटा रिप्रोडक्शन, कि क्या सेक्सुअल तरीके से करता है। फिर एसेक्सुअल, ये भी आपको पता है बेटा सेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है। इसके अलावा फिर बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि फाइलोजेनी, इसको भी क्राइटेरिया बनाया गया। तो क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया आपका? सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक, तो कितने हमारे पास किंगडम थे बेटा क्लासिफाई करने के लिए? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो सबसे पहला जो है बेटा इन किंगडम्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल करा गया? सबसे पहले यूज करा गया बेटा कि आपकी जो है कौन प्रोकैरियोट है कौन आपका यूकैरियोट है। ठीक, तो बेटा सबसे पहले जो क्राइटेरिया लिया गया वो लिया गया आपका सेल स्ट्रक्चर की, कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है, किसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा जिन्हें हम बेटा यूकैरियोट्स में रखेंगे, और किसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक, तो बेटा प्रोकैरियोट में कौन है? प्रोकैरियोट में है आपका किंगडम मोनेरा। ठीक, जो कि आपका यूनिसेलुलर भी है। और इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं बेटा बैक्टीरिया। इसका सोल मेंबर कौन है? आपका बैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद बेटा क्या क्राइटेरिया लिया गया? उसके बाद बेटा हमारे पास 4 किंगडम बचे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक, अब इनको क्लासिफाई करना था तो फिर बेटा लिया गया आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कौन यूनिसेलुलर है कौन आपके मल्टी सेलुलर है। ठीक, तो जब देखा कि कौन यूकैरियोट के अंदर जो 4 किंगडम आते हैं उनमें कौन यूनिसेलुलर है कौन मल्टी सेलुलर है, तो देखा गया कि बेटा प्रोटिस्टा जो है आपका यूनिसेलुलर है, यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उन सबको रखा जाता है आपके किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक, फिर हमारे पास बेटा 3 किंगडम बचे जो कि आपके यूकैरियोट भी है मल्टी सेलुलर भी है। कौन कौन से? फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर बेटा हमें जो आगे फर्दर इनको क्लासिफाई करना था तो हमने क्राइटेरिया बनाया कि किसके अंदर सेल वॉल आपकी प्रेजेंट है और किसके अंदर आपकी जो बेटा सेल वॉल है वो आपकी एब्सेंट है। ठीक, तो क्या देखा गया? आपकी जो सेल वॉल बेटा एब्सेंट थी वो थी किंगडम एनिमिलियम, जबकि आपके प्लांटी और फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी। ठीक, तो बेटा इस तरीके से जो है आपके एनिमिलिया को डाल अलग एक किंगडम में रख दिया गया। ठीक, क्या रखा गया बेटा? उसे जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है। अब जो बेटा हमारे पास 2 किंगडम बचे, प्लांटी, फंजाई, ये यूकैरियोट भी है मल्टी सेलुलर भी और सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो जब इनको हमें क्लासिफाई करना था तो बेटा हमने सारा लिया किसका? आपकी न्यूट्रिशन का, कि आखिर कौन जो है ऑटोट्रॉफ है और कौन हेटेरोट्रॉफ है, कौन अपना खाना खुद बना सकता है कौन दूसरों पर निर्भर है बेटा खाने के लिए। तो देखा गया कि जो आपका प्लांटी है वो आपका ऑटोट्रॉफ है, खुद खाने पर अपने लिए निर्भर है, यानी खुद अपना खाना बना लेता है, तो बेटा प्लांटी को रख दिया गया। ठीक, फिर हेटेरोट्रॉफ आपका फंजाई हो गया। इस तरीके से जो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करा गया। किसने करा? R H विटेकर ने करा। किस ईयर में करा? 1969 में करा। क्या क्या क्राइटेरियाज रखे गए बेटा? याद रखना आपको, सेल स्ट्रक्चर आपको याद रखना, न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा बेटा आपके रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी फाइलोजेनी। ठीक, आ जाओ चलो। फिर बेटा हमने आपको एक पॉइंट क्या बताया था? हमने आपको ये बताया था जो बेटा प्लांटी होता है उसके अंदर एल्गी आता है, और एल्गी में बेटा ग्रीन एल्गी होती है। ग्रीन एल्गी में बेटा 2 एल्गी आते हैं, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। इनको स्टडी तो प्लांटी में करा जाता है, बट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को जो है बेटा आपके किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। किस में रखा गया है? आपके किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक, ये बेटा बात आपको याद रखनी। फिर हमने बेटा आपको एक टेबल पढ़ाई थी जो कि आपने अपने नोट्स के अंदर लिखी भी होगी या फिर आपने इसको बुक में मार्क कर लिया होगा। ठीक, देखो तो बेटा यहाँ कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एक सेल टाइप दे रखा है। ठीक, एक दे रखा है आपका सेल वॉल, एक दे रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। अब बेटा बहुत से लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं। कैसे कंफ्यूज करते हैं सुनना जरा ध्यान से। कुछ लोगों को क्या लगता है कि ये जो कैरेक्टर्स है ना इनको ही वो मान लेते हैं आपके क्राइटेरियाज। नहीं बेटा, ये कैरेक्टर्स हैं। तो इसके अंदर 2 आपके जो ऐसे कैरेक्टर दे रखे हैं जो क्राइटेरिया कभी बने ही नहीं। क्या? सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा कभी भी आपके जो है
क्राइटेरियाज नहीं है, ये कैरेक्टर है। ठीक, ये कैरेक्टर है। आपको यार में क्राइटेरिया आपके 5 ही है। क्या क्या है वो आपके? एक है बेटा सेल टाइप हो गया आपका, हो गया। फिर बेटा क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, याद होगा आपको, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा बेटा आपके रिप्रोडक्शन। ठीक, तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा जो किंगडम मोनेरा है, कोई आपसे पूछता है कि क्या है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, तो आपको पता है बेटा ये प्रोकैरियोट है। बाकी सारे के सारे जो यूकैरियोट है। ठीक, सेल वॉल की अगर कोई आपसे पूछता है तो बेटा आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल देखने को मिलती है, जिसको एनसीईआरटी लिखती है बेटा नॉन सेलुलोजिक। क्या? नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक। ठीक, फिर बेटा जो आप प्रोटिस्टा में देखते हो आपको सेल वॉल जो कुछ के अंदर देखने को मिलती है। ठीक, फंजाई में बेटा काइटिन की देखने को मिलती है, प्लांटी में सेलुलोज की देखने को मिलती है, और एनिमेलिया में आपकी होती ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है बेटा प्रोकैरियोट के अंदर होती नहीं, बाकी सबके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक, फिर बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो मोनेरा आपका सेलुलर है, प्रोटिस्टा भी आपका सेलुलर है। क्यों? दोनों ही यूनिसेलुलर है बेटा। फिर फंजाई मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू की फॉर्म दिखाता है। इसके अलावा प्लांट बेटा टिश्यू और ऑर्गन दिखाता है, और एनिमेलिया तो बेटा टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आपके शो करता है। फिर बेटा जब बात करी जाती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा जो मोनेरा है जिसके अंदर बैक्टीरिया आता है, जिसमें आप बेटा पढ़ते भी हो, जब मोनेरा में क्या पढ़ते हो? सिंपल इन बिहेवियर बट शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि बेटा हर तरह का न्यूट्रिशन ये जो है शो करता है। आपके ऑटोट्रॉफ में कीमोटोट्रॉफ हो, कीमोसिंथेटिक हो, या फिर बेटा आपके फोटोसिंथेटिक हो। ठीक, आपके हेटेरोट्रॉफ बेटा सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, सारे तरह के जो है ये आपके शो करता है। ठीक, ऑटोट्रॉफिक बेटा, फिर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में आपको कैसा देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा ऑटोट्रॉफिक। याद है बेटा आपको वहाँ ऑटोट्रॉफिक देखने को मिलते हैं। क्या क्या? 3 आप उसको क्लासिफाई करते हो, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजियस, यूग्लिनोइड्स। फिर बेटा आप सेप्रोफिटिक में जाते हो तो आपको स्लाइम मोल्ड देखने को मिलता है। याद आ रहा है बेटा? ठीक है, अब देखो बेटा चीजें लिंक करेंगी आपके जो आप पढ़ के आए हो। और इसके अलावा बेटा जो आपका पैरासिटिक होते हैं उसके अंदर आपके प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। फिर बेटा फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई आपकी हेटेरोट्रॉफिक होती है, प्लांटी आपका बेटा ऑटोट्रॉफिक होता है, और एनिमेलिया आपका हेटेरोट्रॉफिक होता है, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। ठीक, होलोजोइक मतलब बेटा निगल के खाना। और बेटा फिर हमने एक पॉइंट आपको ऐड कराया था, रिप्रोडक्शन। तो बेटा आपको जो मेनली मोनेरा में वो एसेक्सुअल देखने को मिलता है। क्या याद है आपको? फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल, फेवरेबल में आपका बाइनरी फिजन, अनफेवरेबल में आपके स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, और बाकी बेटा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी आपके सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही दिखाते हैं। ठीक, मोनेरा में आपको ये भी याद होगा सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे करके था, याद होगा आपको? याद करो, कॉन्जुगेशन कुछ ऐसा ही बताया था। और एनिमेलिया में बेटा आपको सेक्सुअल देखने को मिलता है। सेक्सुअल क्या होता है? सेक्सुअल बेटा एक एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है मियोसिस से, और बाद में जो है बेटा उनके फ्यूजन से एक जाइगोट बन रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह के एक रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बेटा आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हमने बात करी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की, किसने दिया था? कार्ल बूज भाई साहब ने दिया था। क्या दी थी बेटा? आपकी 3 डोमेन थ्योरी दी थी, जिसके अंदर 6 किंगडम्स को इंक्लूड करा था। ठीक, इनको इंक्लूड करा था आपके बेटा 6 किंगडम्स को इंक्लूड करा था, और इन्होंने सजेस्ट करा था बेटा सेपरेट किंगडम किसके लिए? आर्की बैक्टीरिया के लिए। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा था? इन्होंने बेटा कुछ नहीं करा, इन्होंने क्या करा, बाकी जो आपके 4 किंगडम थे यूकैरियोट्स के, उनको एज इट इज रहने दिया, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। बस इन्होंने कहा कि यार जो मोनेरा है एक्चुअली, जो आपके बैक्टीरिया, आपको वहाँ कुछ 2 तरह के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एक तो आपको आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। यानी कि आर्की बैक्टीरिया बेटा वो बैक्टीरिया जो आपके जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो कंडीशंस बहुत हार्श थी, तो उस टाइम पर जो बैक्टीरिया आपके वहाँ प्रेजेंट थे उनके लिए एक अलग किंगडम बनाया जाए, उन्हीं को आर्की बैक्टीरिया में रखा जाता है। तो उन्होंने यही सजेशन दिया था, यानी कि जो किंगडम मोनेरा उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, जो आपके पुराने बैक्टीरिया उनको आर्की बैक्टीरिया में डाल दो। ठीक, और जो आपके नए तरह के जो ट्रू बैक्टीरिया उनको आप यू बैक्टीरिया में रखो, या फिर आप उसको यू बैक्टीरिया ना करके किंगडम मोनेरा ही रखो। ठीक, तो उन्होंने कितने किंगडम बनाए? उन्होंने बेटा एक आर्की बैक्टीरिया बनाया, एक मोनेरा बनाया, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया एज इट इज रखे, जिसके लिए उन्होंने बेटा 3 डोमेन्स का फॉर्मेशन करा। कौन कौन से वो डोमेन? आओ देखो जरा ध्यान से। तो इन्होंने जो बेटा 3 डोमेन दिए थे वो कौन से दिए थे? एक बेटा किसके बेसिस पर दिए थे बेटा? 16S RNA के बेसिस पर दिए थे बेटा। सबसे पहले उन्होंने डोमेन बनाया आर्किया, फिर बनाया आपके बैक्टीरिया, फिर बनाया बेटा यूकैरिया। तो इसके अंदर आर्किया डोमेन के अंदर बेटा कौन सा किंगडम रखा? आपके किंगडम आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डोमेन के अंदर कौन सा किंगडम रखा? किंगडम मोनेरा। यूकैरिया के अंदर बेटा कितने किंगडम रखे? आपके 4, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक, और बेटा डोमेन कैसी है? डोमेन आपका सुपर किंगडम है, और ये एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। अगर कोई आपसे पूछता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी, बेटा 7 ही मेन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी? किंगडम, फाइलम, या फिर बेटा डिवीजन। फाइलम इसके लिए एनिमल्स के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए। याद आ रहा है बेटा? फिर लिंकिंग चल रही है, समझ रहे हो? देन उसके बाद बेटा आपकी क्या आती है? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इनके अलावा जो बेटा आपको देखने को मिलती है वो सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक,
जो कि आप एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमी कैटेगरीज कह सकते हो, जैसे बेटा सब ऑर्डर। ठीक, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा हमने आपका चालू करा था किंगडम मोनेरा, और मोनेरा में हमने क्या कहा था, इसका सोल मेंबर कौन है बेटा, इसका सोल मेंबर है आपका बैक्टीरिया। तो बेटा बैक्टीरिया कैसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको का हर जगह देखने को मिल जाएगा। अगर मैं अपने हाथ पर भी देखूंगा तो बेटा मुझे बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। और सपोज करो आपके सामने मिट्टी है, अगर आप एक हाथ मिट्टी लोगे ना तो उसके अंदर भी आपको बेटा हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। ठीक, देखो तो बेटा ये कहाँ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हर जगह, चाहे आपका मिट्टी हो, चाहे आपकी हवा हो, चाहे पानी हो, आपको हर जगह बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। एक्सट्रीम हैबिटाट में भी देखने को मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स खौलते हुए पानी में बेटा, डेजर्ट, इसके अलावा स्नो, और आपके बेटा डीप ओशंस यानी कि ओशियंस, आपके समुद्र में बेटा बिल्कुल गहराई में जाके आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। आपको बर्फीले क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे, और आपको बेटा रेगिस्तान में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा बेटा कुछ तो पैरासाइट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर प्रेजेंट होते हैं, या तो एंडो पैरासाइट हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं। एंडो पैरासाइट कैसे बेटा, मेरे अगर शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया है तो वो एंडो पैरासाइट है, और मेरे अगर शरीर के कोई ऊपर बैक्टीरिया है, मेरे हाथ के ऊपर बैठा, तो बेटा मैं उसके अंदर एक्टो पैरासाइट, क्योंकि वो मुझसे न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक, वो खुद से न्यूट्रिशन नहीं बना रहा। फिर बेटा हमने जो है आपके बैक्टीरिया को क्लासीफाई करा, किसके बेसिस पर, शेप के बेसिस पर, कितनी, 4 कैटेगरीज के अंदर। अगर बेटा आपको स्पेरिकल दिखता है तो उसे हम कोकस कहते हैं, उसकी प्लूरल फॉर्म में कोकाई। अगर बेटा वो रॉड शेप दिख रहा है तो उसे बेसिलस कहते हैं, और प्लूरल फॉर्म में उसकी बेटा बेसिलाई। अगर बेटा वो कॉमा शेप दिख रहा है तो उसे हम बिब्रियम कहते हैं, और प्लूरल फॉर्म में बिब्रियो। और अगर स्पायरल शेप दिख रही है तो हम उसे कहते हैं बेटा स्पीरिलम, जिसकी प्लूरल फॉर्म में बेटा स्पीरिलिया। और अगर आपसे कोई मोस्ट कॉमन शेप पूछता है तो आप बताओगे क्या बेटा, बेसिलस। तो बेसिलस जो है बेटा वो आपकी क्या है, मोस्ट कॉमन शेप है। क्या है बेटा, जो बेसिलस है वो है आपकी मोस्ट कॉमन शेप। ठीक, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा हमने क्या बात करी, फिर हमने बात करी आपसे स्ट्रक्चर के बारे में। हमने बताया किंगडम मोनेरा में जो बेटा प्रोकैरियोट और इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी डन, किसके अंदर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। याद है आपको, हमने प्रोकैरियोट्स का आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था। एक बार मैं आपको रिवाइज भी कराता हूँ। याद है आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल हमने क्या पढ़ाया था आपको, हमने आपको बताया था कि बेटा बाहर आपको जो सेल एनवलप पढ़ाया था, सबसे आउटर लेयर क्या बताई थी बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स बताई थी। उसके बाद आपको सेल वॉल, देन अंदर सबसे सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने आपको 3 सेल सरफेस एक्सटेंशंस भी पढ़ाई थी बेटा। आप सेल सरफेस स्ट्रक्चर्स कह सकते हो जिनको, क्या थे बेटा, आपके आपके फ्लैजिला, आपके फिम्ब्रियाई, आपके पिलाई। ठीक, उसके बाद बेटा हम अंदर गए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन पढ़ाई थी आपको, मीजोजोम और क्रोमेटोफोर। याद आ रहा है बेटा, न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है आपको, प्लाज्मिड देखने को मिलता है, और बेटा इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सारी सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई थी। तो वहां स्ट्रक्चर हो चुका है। और आपको पता है कि एक जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, बट कॉम्प्लेक्स है ये बिहेवियर में। ठीक बेटा, क्या आपको याद है बात एनसीईआरटी की, क्यों कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर में, क्यों क्यों क्योंकि बेटा ये जो है आपको सभी तरह की कंडीशंस में देखने को मिलता है बेटा। एक सेल जिसके अंदर कुछ लिमिटेड स्ट्रक्चर्स हैं वही सारे के सारे काम कर रहे हैं, और इसके अलावा बेटा जिस कंडीशन में डाल रहे हो उस कंडीशन को एडेप्ट कर जा रहा है, तो कितनी बेहतरीन चीज है। इसके अलावा बेटा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कितनी देखने को मिलती है आपको, कहीं भी डाल दो बेटा, खुद से भी खाना बना सकते हैं, दूसरों पर भी निर्भर रह सकते हैं, मिल जाए कैसे भी अपना गुजारा कर लेते हैं। ठीक, इसलिए बेटा हम कहते हैं आपका जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर में। तो बेटा इसी के साथ जो है हम इस लेक्चर को यहीं पर आपके एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो है समझ में आया होगा। ठीक, तो बेटा मिलते हैं अगले रैपिड रिवीजन लेक्चर में। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पढ़ाई को जारी रखें बेटा। ठीक, थैंक यू सो मच।